हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जब हम अपने डिजायर्ड गोल्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमको एंग्जाइटी रोकती है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एंग्जाइटी होती क्या है। यानी कि हमें जो है कि ये फीलिंग आती है ना, हम एंग्शियस फील करते हैं, ये होता क्या है और ये क्यों होती है। ठीक है, तो ये इसके होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे पास्ट बिलीव्स। यानी कि हमारी लाइफ में कोई भी एक्टिविटी जैसे ही होती है, यानी कि कोई एक्टिविटी जो हमारे सामने हुई, कोई हमारा एक्सपीरियंस, कोई हमारा इवेंट, जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है ना, उसकी प्रतिक्रिया यानी कि उसका रिएक्शन हमारा माइंड क्या देता है। यानी कि हम उस एक्टिविटी को या उस एक्सपीरियंस को क्या मीनिंग देते हैं और उस मीनिंग को हमारा ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है और वो कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हम कभी कभी वरी, नर्वसनेस या फियर, इन सारे इमोशंस को फील करते हैं। यानी कि हमको ऐसा फीलिंग आती है कि ये जो इमोशन है ना, ये मेरे मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स लेके आ रहा है जिसकी वजह से मुझे एंग्शियस या फिर एंग्जाइटी फील हो रही है। ठीक है, अब कभी कभी जब हमारी जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है, जब हमको लगता है ना जो हमको चीजें हैं जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा, हम तब भी एंग्जाइटी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लग रहा होता है कि कुछ एक एनर्जी ऑफ डेस्परेशन आ रही होती है अंदर से। हमको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है जिसकी वजह से हमको एंग्जाइटी हो रही है। या फिर हो सकता है कि इससे पहले जब मैंने ट्राई किया है तब भी मेरे साथ में वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं हुई। ठीक है, तो हम उन चीजों को ना, उन इमोशंस को अटैच कर लेते हैं, एंकर कर लेते हैं अपने फेलियर्स के साथ में। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारा एंग्जाइटी का कारण होता है इनसिक्योरिटी या फियर। ठीक है, तो किसी भी चीज के बारे में हम डरते क्यों हैं? क्योंकि वो चीज शायद हम पहली बार कर रहे होते हैं और उस चीज के लिए जब जब हम कोई भी चीज पहली बार करेंगे तो क्योंकि वो हमारा सेफ जोन नहीं है। क्योंकि सेफ जोन क्या है? जो चीज हम रिपीटेडली कर रहे हैं। ठीक है, तो हम रिपीटेडली जिन चीजों को बार बार कर रहे होते हैं ना, वो चीजें हमारी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन जो चीजें हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रही हैं, तो हम कौन सी एनर्जी में शिफ्ट कर जाते हैं? वहां पर हम ना एंशियस फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जो हम चाह रहे हैं वो तो हो तो रहा नहीं है, और जब वो नहीं हो रहा होता है तो हम वरी की या फिर फियर की या इनसिक्योरिटी की फीलिंग में चले जाते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा हम इस फीलिंग को प्रैक्टिस करते हैं, एंग्जाइटी को प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज्यादा एंग्जाइटी हमारी बॉडी के लिए एक सेफ जोन बन जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे लिए ये सेफ्टी जोन है बार बार एंग्शियस फीलिंग्स में जाना। क्यों? क्योंकि हमने रिपीटेडली अपनी एंग्जाइटी को प्रैक्टिस किया हुआ है। बचपन से हम प्रैक्टिस करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स की एंग्जाइटी, से फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी चीज का हमने होमवर्क नहीं किया हुआ है तो नेक्स्ट डे स्कूल जाने की एंग्जाइटी। अब हमने बचपन से एंग्जाइटी के इमोशंस को इतना प्रैक्टिस कर लिया होता है कि हम किसी भी काम में एंग्शियस इमोशंस को पहले लेके आते हैं और फिर उसके बाद में बाकी के दूसरे इमोशंस आते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि हम सभी की लाइफ में ना एंग्जाइटी सबसे पहले आती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ना किसी भी काम को जब भी हम करना शुरू करते हैं, नया काम शुरू करते हैं, तो हमको एक स्टेट चेंज करनी है। ठीक है, एक इमोशनल स्टेट चेंज करनी है। कहां से? जहां पर हमारा काम है, जहां पर हम अभी हैं, वहां से अपने डिजायर्ड स्टेट तक पहुंचने के लिए हमको थोड़ा सा शिफ्ट करना है। और जैसे ही हमें अपनी किसी इमोशनल स्टेट को चेंज करना है और ये वाला इंस्ट्रक्शन हम अपने ब्रेन को देते हैं कि अब मुझे यहां से ये वाले स्टेट को चेंज करके दूसरे स्टेट में जाना है, तो एंग्जाइटी की फीलिंग सबसे पहले हिट करती है। क्यों? क्योंकि किसी को भी चेंज पसंद नहीं है ना? क्योंकि जब भी हम कभी भी किसी भी चीज की चेंज की बात करते हैं ना, तो ह्यूमन बींग्स को आदत होती है स्टेटस क्यू में रहने की। दिस इज द रीजन हम सभी अपनी लाइफ में एंग्जाइटी को ऑलमोस्ट रोज फील कर पाते हैं। या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ना कुछ लोग एंग्शियस होने के इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं कि हर सिचुएशन में उनको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। इवन वो सिचुएशंस जो वो बार बार करते भी है ना, उसमें भी वो लोग जो है ना किसी फॉर्म में बार बार अपने इस एंग्शियस फीलिंग की तरफ वापस जाना लगते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स एंग्जाइटी इज जस्ट एन इमोशनल रिस्पॉन्स। और जितना ज्यादा हम इस रिस्पॉन्स को बार बार प्रैक्टिस करते हैं,
उतना ज़्यादा ये हमारे सेफ्टी जोन में आ जाती है। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें एंग्जाइटी क्यों होती है और ये हमारा सेफ जोन कैसे बन जाती है और बार बार हम इन इमोशंस में क्यों चले जाते हैं, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, हमारे ट्रिगर्स भी ऐसे होते हैं, यानी कि अगर हमें एंग्जाइटी, कैसे पता चलेगा कि हम एंशियस फील कर रहे हैं, तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हमको जो है ना अंदर से बहुत ज़्यादा एकदम से ना कुछ ऐसा फीलिंग आएगी, सिंकिंग फीलिंग टाइप्स। तो उस टाइप की जो फीलिंग आती है, नर्वसनेस फील होना या फियर या इनसिक्योरिटी फील होना, ये सारी चीज़ें। और ट्रिगर कौन से होते हैं, मे बी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, मे बी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस आ गया, मे बी रिलेशनशिप्स में कोई भी एक प्रॉब्लमेटिक थिंग, जैसे कि आपको कोई काम बोला गया लेकिन आपने नहीं किया, नाउ यू आर फीलिंग एंशियस अबाउट इट कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करूं, कम्युनिकेट कैसे करूं, किसी और को कैसे बताऊं। ये सारी सिचुएशंस हम अपनी लाइफ में ना अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि एंग्जाइटी हमारा सेफ जोन बन चुका है। और जो चीज़ भी हमारे लिए सेफ्टी जोन होगा ना, वो चीज़ को हम बार बार उस टाइप की सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, एंग्जाइटी जब हमारा सेफ जोन बनता है तब हमारी लाइफ में और ज़्यादा एंग्शियस सिचुएशंस आती हैं। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, आप इस फीलिंग को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, तो डेफिनेटली आज के वीडियो में आप लास्ट तक ना देखेगा कि कैसे हम इस इशू से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है ना, आपको ये देखना है कि एक्नॉलेज करना है कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो मुझे है, यानी कि आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, आपने देखा कि हाँ, ये प्रॉब्लम मुझे होती है। सो किसी भी सिचुएशन में जब आपको लग रहा है कि आप एंशियस फील कर रहे हैं, उस फीलिंग को लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि उसको जो है ना, जर्नलाइजिंग में आप अपने उन इमोशंस को लिख दीजिए कि ये मेरी एंग्जाइटी की फीलिंग्स हैं। ठीक है, और उसके बाद अपने आप को बोलिए कैंसल कैंसल। ठीक है, यानी कि अब आपने अपनी फीलिंग्स को उस टाइम पर कैंसिल कर दिया। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक, क्योंकि दिस इज अ स्विच वर्ड, और मेरे जो प्रीवियस वीडियो है, स्विच वर्ड्स वाला वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने और भी स्विच वर्ड्स यूज करके अपने एंशियस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, और ये कैंसिल कैंसिल स्विच वर्ड किसने दिया है, जो डिस्पेंजा ने दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है, यहाँ पर आपने अपने आप को पहले तो कैंसिल कर दिया, यानी कि ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। अब नेक्स्ट थॉट जो आपके दिमाग में आता है, वो आता है कि फिर कौन से थॉट्स चाहिए मुझे। ठीक है, आपके डिजायर्ड इमोशंस क्या हैं। अगर लेट्स से कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, अगर लेट्स से कि कम्युनिकेशन रिलेटेड स्ट्रेस है, आपको लगता है कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन का डिजायर्ड रिस्पॉन्स क्या है आपका, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या चाहते हैं, कि आप अपने रिलेशनशिप्स में कैसा एक रिलेशनशिप चाहते हैं या उनका रिस्पॉन्स कैसा चाहते हैं, वो लिख दीजिए। ठीक है, कि उनका रिस्पॉन्स तो ऐसा होना चाहिए। तो जब आप वो रिस्पॉन्स लिखेंगे ना, आप उस रिस्पॉन्स को बार बार महसूस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि जो नया रिस्पॉन्स है ना, इसको अगर मैं देखूं तो कैसी फीलिंग आएगी। ठीक है, अब आपका फोकस एंग्शियस फीलिंग से हटकर जो रिस्पॉन्स आपको चाहिए उसकी फीलिंग्स पे चला गया। ठीक है, जैसे ही आप अपने रिस्पॉन्स को उस फीलिंग्स की तरफ जाते हुए देखेंगे ना, तो आप नेचुरली अपनी एंग्जाइटी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ना आपने सेकेंड स्टेप में विजुअलाइज करना है उस रिस्पॉन्स को, जो रिस्पॉन्स आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ये काम आराम से किया जा सकता है। और तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम आपने करना है, एक और ब्यूटिफुल सा जो स्विच वर्ड है उसको यूज करना है, डिवाइन रिलैक्स नाउ। डिवाइन रिलैक्स नाउ। अपने दिल पर हाथ रखिए और आराम से बोलिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और साथ साथ बोलते जाइए, डिवाइन रिलैक्स नाउ, डिवाइन रिलैक्स नाउ। लंबी गहरी सांस लीजिए और साथ साथ बोलिए, डिवाइन रिलैक्स नाउ, डिवाइन रिलैक्स नाउ। सिर्फ 2 मिनट के लिए अगर आप ये काम करेंगे तो आपको उसी समय अपने एंग्शियस इमोशन से बाहर निकलने का आसान सा रास्ता मिल जाएगा। है ना, कितना सिंपल, कितना आसान अपने आप को एंग्शियस थॉट से बाहर निकालने का। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मैनिफेस्टेशन जर्नी में
जितना ज़्यादा एंग्शियस फील करेंगे उतना ज़्यादा हमारी मैनिफेस्टेशन या हमारी जो डिजायर्ड रियलिटी है हमसे दूर होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी एनर्जी एक एंग्शियस रिस्पॉन्स की तरफ जा रही है। वेयर एज हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हमारी एनर्जी हमेशा रिलैक्स्ड होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए डिवाइन रिलैक्स नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो बहुत एंग्शियस फील करते हैं। और उसके बाद सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं और वीडियोस बनाती रहूं और सब लोगों की हेल्प करती रहूं। थैंक यू।